आप सबका स्वागत है राजस्थान पब्लिक स्कूल से। मैं राजदीप, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 2, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। सो आवर लास्ट टॉपिक इज फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं फलन। तो मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज बताता हूँ होता क्या है ये। मैंने आपको अभी बताया था कि रिलेशन क्या था। रिलेशन होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट विद कंडीशन। ओके। तो बट फंक्शन जो होता है वो भी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। साथ में कंडीशन भी होती है। बट फर्क क्या है, इसमें एक नई चीज होती है, कुछ फिक्स कंडीशन होती है। यानी ये कंडीशन तो आपको बुक्स में दे रखी होगी, बट ये कंडीशन फिक्स होती है, वो आपको हर बार चेक करनी ही पड़ेगी। और ये फिक्स कंडीशन क्या होती है, इसमें एक कंडीशन होती है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जो डोमेन का जो एलिमेंट है ना, उसकी एक और केवल एक ही इमेज होगी। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे एक डायग्राम है, कुछ एरो मैंने खींच रखे हैं। ओके, तो ये डोमेन है ना, इसकी यहाँ पे इमेज है, सिंगल इमेज है। ये डोमेन है, इसकी यहाँ पे एक सिंगल इमेज है। ये डोमेन का एलिमेंट है, इसकी भी सिंगल इमेज है। तो ये तो फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाई चांस डायग्राम ऐसा होगा, तो देखो ये जो एलिमेंट है ना, इसकी सिंगल इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो एलिमेंट है ना, इसकी डबल इमेज है, एक ये और एक ये। तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, एक डायग्राम और देखते हैं इसका। ओके, ये जो एलिमेंट है डोमेन का, इसकी सिंगल इमेज है। ये एलिमेंट है डोमेन का, इसकी सिंगल इमेज है। बट ये जो एलिमेंट देख रहे हो ना, इसकी कोई इमेज ही नहीं है। बट यहाँ पे मैंने वर्ड क्या लिखा है, एवरी, यानी हर किसी की इमेज होनी ही चाहिए। और दो, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ओके,
तो ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। तो बस ये फिक्स कंडीशन जो है आपको इसका ध्यान रखना है। फिक्स कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। तो क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा क्लियर रहेगा ये। एग्जाम्पल 10, लेट n be the set of natural number and the relation r be defined on n such that r equals to x comma y, तो y equals to 2x। ये क्या होगी, कंडीशन दे दी इसने। व्हाट इज द डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ r, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। ठीक है ना, चार क्वेश्चन पूछ दिए उसने। एक तो आपसे डोमेन पूछा है, एक कोडोमेन पूछा है, रेंज पूछी है, और ये पूछा है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आप इसका डायग्राम बना दो, थोड़ा इजी रहेगा। इसने क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला है, यानी ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। कुछ एलिमेंट्स लिख दो नेचुरल नंबर के, 1 2 3 4, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 2 3 4। कंडीशन क्या है, y जो है वो x का डबल है। ये एलिमेंट्स किसके होते हैं, x के होते हैं, और ये एलिमेंट किसके होते हैं, y के। y डबल होना चाहिए x का, यानी 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। ओके, इस तरीके से चलता रहेगा। 3 का डबल 9 आ जाएगा, और 4 का डबल 8 आ जाएगा। सॉरी, 3 का डबल 6 आ जाएगा, और 4 का डबल 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, पहली चीज इसने क्या पूछी है, डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर ही होएगा, सारे के सारे आ रहे हैं। दूसरा उसने पूछा कोडोमेन, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर ही होएगा, सारे के सारे आ रहे हैं। रेंज, रेंज वो होते हैं जिसमें इमेज बनती है, यानी कि 2 4 6 8, ये सब क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। यानी कि इवन नेचुरल नंबर, ये क्या बनेगी, रेंज बनेगी। ओके, इसके बाद इस दिस फंक्शन है, इस दिस रिलेशन है फंक्शन, बिल्कुल ये फंक्शन है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है डोमेन के, सबकी सिंगल सिंगल इमेज है। 1 की सिंगल इमेज है, 2 की सिंगल इमेज है, 3 की सिंगल इमेज है, 4 की सिंगल इमेज है, और एवरी एलिमेंट्स की इमेज है। तो यहाँ पर ये फंक्शन है। ओके, एग्जाम्पल 11 देखते हैं क्या है। एग्जामिन ईच ऑफ द फ्लोइंग relation given below the state in each case given reason whether it is a function or not। तो देखो ये आपको डायग्राम बना लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है ना, बाकी मैं समझा देता हूँ आपको कि आपको बताना है इसमें कि कौन कौन सा फंक्शन है या नहीं है। तो देखो ये हमारा फंक्शन बिल्कुल है, हो सकता है, क्योंकि 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज भी 1 है, और 4 की इमेज, 2 की सिंगल इमेज है, 3 की सिंगल इमेज है, 4 की सिंगल इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, आर हैविंग देयर यूनिक इमेजेस, दिस रिलेशन आर इज फंक्शन। यहाँ प्रॉब्लम है, 2 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 भी है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 की सिंगल इमेज है, 2 की सिंगल इमेज है, 3 की सिंगल इमेज है, 4 की सिंगल इमेज है, 5 की सिंगल इमेज है, 6 की सिंगल इमेज है, तो सबकी सिंगल इमेज है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। ओके, बेसिकली मैं इसको कैसे लर्न रखता था, जब मैं छोटा था तो मैं ऐसे याद रखता था कि मैं मान लेता था कि ये तो है, डोमेन को तो मैं मानता था स्टूडेंट, और को डोमेन को मानता था मैं क्लास। ठीक है, अब देखो कितना इजी है समझना। मान लो मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इस क्लास में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टूडेंट इस क्लास में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टूडेंट इस क्लास में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी स्टडी चल रही है, सब कुछ ओके है, तो ये फंक्शन है। फिर से ट्राई करते हैं। ओके, ये स्टूडेंट इस क्लास में बैठा है, सब कुछ ओके है, ये स्टूडेंट इस क्लास में बैठा है, सब कुछ ओके है, बट ये स्टूडेंट दो दो क्लास में बैठा है, इट मीन्स वो स्टडी नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। फिर से ट्राई करते हैं। ओके, ये स्टूडेंट इस क्लास में स्टडी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टूडेंट इस वाली क्लास में स्टडी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं,
ये स्टूडेंट यहाँ स्टडी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये स्टूडेंट खाली बैठा है, इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, ये स्टडी नहीं कर रहा ना, इस वजह से कहेंगे फंक्शन नहीं है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप डोमेन को मान लिया करो स्टूडेंट और को डोमेन को मान लिया करो क्लास। तो जहाँ पे आपको भी गड़बड़ लगे कह देना फंक्शन नहीं है। ओके, तो एग्जाम्पल 12 देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। आपको टेबल कंप्लीट करनी है और ये कंडीशन है, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इंटू टू टू, टू प्लस वन 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 टू जा 4, 4 प्लस वन 5 आ जाएगा। इस तरह कर करके टेबल कंप्लीट करनी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, अपने आप कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।